वही सही है ना, बार बार बदलता रहता है। नहीं, अभी देखो बदल रहा है, हैं? नहीं ना, ठीक है ना। चलो चलो, तो हम लोग वर्क जो है वो कर लिए थे और रिवीजन किए पक्का घर पे जाके। अरे जो भी कल क्लास हुई थी, कोई डाउट है? क्वेश्चन में भले ही डाउट हो सकता है, अभी इधर और किसी में। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं, घबराओ नहीं। ये बोलो चलो क्वेश्चन बताते हैं, तब तक तुम लोगों को स्टार्ट करने के लिए शुरू का एक वो दे देते हैं। घबराओ मत, सारे क्वेश्चन लगेंगे, इसीलिए तो मटेरियल में ज़बरदस्त क्वेश्चन डाले गए। चलो चलो चलो, देखो अब ये कौन बनाएगा? थीटा और ये बी। This write down the energy conservation equation when the spring is compressed by 1. बना लो तो क्वेश्चन बोलते हैं। करो 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 को तुम अपना करो, इधर उधर ध्यान दोगे तो कर नहीं पाओगे कुछ। हाँ, मैं हो गया ना, अभी बोल रहा हूँ क्या करना है। लिखो बस, मैं वो चाहता हूँ, राइट डाउन द एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन। राइट डाउन द एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन व्हेन द स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड, व्हेन द स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बाय L1 डिस्टेंस, L1 स्मॉल L1। हाँ, एनर्जी कंजर्वेशन का लिखो, सोच के लिखो, बहुत सही होगा। और इसके बाद आज जो है L1 डिस्टेंस, L1 स्मॉल L, ये देखो। एनर्जी कंजर्वेशन पे बड़ा क्वेश्चन है भाई। बहुत आसान, फिर से अपने दिमाग में एक चीज़ रिवाइज कर लो, क्या लिखते थे एनर्जी कंजर्वेशन के लिए? एनर्जी कंजर्वेशन भाई, इनिशियल का एनर्जी, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल का टोटल। हाँ, फ्रिक्शन लेस है सब कुछ, फ्रिक्शन नहीं है अभी। वैसे आज शिवांश बड़ा ड्रेसअप लग रहा है एकदम में, येलो टी शर्ट, ये कहीं इसके बाद जाना है क्या पार्टी वार्टी से बारात है? जीन्स, जूता भी एकदम सही ज़बरदस्त, ब्लैक सॉक्स। तुम लोग ध्यान नहीं दिए क्या? अरे तो उसका टी शर्ट तो देखो, अट्रैक्टिव लग रहा है। बिजली बिल ये चल रहा है ना सर? चलो चलो चलो, हाँ आए, चल रहा है ना? हाँ भाई, उसको छोड़ेंगे तभी तो, रिलीज़ किया गया है फ्रॉम रेस्ट। चलो जल्दी से लिख दो। इनिशियल के सिचुएशन में पूरा एनर्जी देखो क्या क्या है। इनिशियल समझ रहे हो, जिस समय ये पकड़े हुए हैं, हाँ जिस समय यहाँ पे पकड़े हुए हैं,
और जब छोड़ दिए, छोड़ने के बाद ये गया तो L1 डिस्टेंस तक इसको कंप्रेस कर दिया, तब का एनर्जी कंजर्वेशन। सोचो, जिस समय कंप्रेस किया उस समय का टोटल एनर्जी, और जिस समय यहाँ पकड़े में तब का टोटल एनर्जी। पकड़े हुए नहीं चल रहा So released from breast and initially the spring is its natural. एनर्जी कंजर्वेशन क्यों लिख के मुझे बता देना। एनर्जी का इक्वेशन बताओ, एनर्जी का इक्वेशन। कुछ भी गलत सही अब जल्दी बोलो। बताएं भाई। चलो अब हम बताते हैं, डिस्कस करते हैं। कुछ तो किए होगे ना। देखो, क्वेश्चन देने का बस एक ही चीज़ याद रखा करो, हाथ नहीं रुकना चाहिए। समझ रहे हो राहुल? क्योंकि ये सोचो ना कि तुम जितनी ज़्यादा गलतियाँ करोगे उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट बनेगा। एक सिंपल सी बात है, सोचो कि अगर मैं कहीं छोड़ दूँ शहर में कि रास्ते पता करो, तो रास्ते पता करने के लिए पहले तुमको रास्ता भूलना पड़ेगा। नहीं, चलो इस गली में ऐसे ही चलते हैं, भूल गए आज, तो जितनी रास्ता तुम भूल जाओगे वो रास्ता तुमको याद हो जाएगा कि ये नहीं करना है, इस तरह से नहीं जाना है, रास्ता वो जाएगा। नहीं, सिंपल सी बात है। अगर जो रास्ता हम भूल जाते हैं एक बार, वो याद हो जाता है कि नहीं नहीं ये कहीं और जाएगा। तो इसलिए ना कुछ भी किया करो, ये सोच में वो भी लिख दिया। जितना ज़्यादा डाउट कूड़ा कचड़ा निकाल के रखोगे वो यहाँ साफ होगा। जब तक कचड़ा आएगा नहीं तब तक साफ कैसे होगा? समझ रहे हो बात को? इसलिए डाउट का आना बहुत ज़रूरी है कॉन्सेप्ट आने के लिए। बात समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो कि फिलॉसफी हो गई? हाँ, डाउट का आना बहुत ज़रूरी है कॉन्सेप्ट आने के लिए। नो डाउट नो कॉन्सेप्ट। हम बताएंगे तो उतना ही समझ में आएगा जितना बताएंगे। इसलिए कचड़ा भरो दिमाग में फिलहाल में, उसको साफ करो फिर। चलो अब हम बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनो। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी एनर्जी कंजर्वेशन की। यही तो एक सबसे अच्छी बात है कि भाई कंजर्व है, कहीं इधर उधर जाना नहीं है, सब टोटल मिला के लिख दो। इनिशियल पे आते हैं। देखो कहानी इसमें कुछ इस तरह से है। यहाँ पे इसके पास एनर्जी कितना है? mgh। जो जो उसके पास रहेगा उसके हिसाब से एनर्जी लिख देंगे। क्या इसके पास अभी वेलोसिटी है? जब नहीं है, कुछ और है, केवल ये हाइट पे है, इसी की वजह से इसके पास एनर्जी है। यहाँ से यहाँ तक mgh है ना। बात को समझो। तो ये जो mgh एनर्जी है, ये अगर यहाँ तक आ जाएगी, है ना, ये mgh यहाँ तक है, अगर यहाँ तक आ गई तो ये पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी ख़त्म होकर किसी और में कन्वर्ट हो जाएगी। क्योंकि देखो, चाहे चलो ऐसे बता देते हैं तुम लोगों को। चलो तो यहाँ तक का एच ले लो पूरा। अब ये कि ये एच निकाला, ये स्प्रिंग का नॉर्मल लेंथ नहीं ना दिया है, नॉर्मल लेंथ कुछ दिया है, बस ये दिया है L1 कंप्रेस्ड है। चलो देख लेते हैं, वैसे एच हाइट दे देना चाहिए था उसको। ये अभी इस स्प्रिंग से इतनी दूरी पे है। ध्यान से समझो एक एक चीज़। अभी कुछ डाउट भी आ रहा है तो उसको यहाँ से उठा के इधर कर दो, है ना। अभी कहानी की तरफ सुन लो, लास्ट कहानी के लास्ट में देखना क्या हो रहा है।
अभी स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है, मज़े में है एकदम, कोई कंप्रेस नहीं, कोई खिंचाव नहीं, और ये भाई साहब यहाँ मज़े में है ना। तो जैसे अभी तो इसके पास कोई एनर्जी नहीं, लेकिन जैसे ये चलेगा तो ये जो दबेगा, किसकी वजह से दबेगा? इसी की एनर्जी की वजह से, है ना। अब उसी में हम लोगों को सब कुछ लिखना है। तो अब देखो क्या क्या है यहाँ पे। जो एनर्जी है इसके पास, ये हाइट अगर h है, अभी h दिया नहीं है क्योंकि जितना दिया रहता है उसी के टर्म में बताते हैं। तो ये अगर हाइट h दिया है तो h के टर्म में इसके पास शुरू में एनर्जी कितनी है? mgh एनर्जी। इस पूरे सिस्टम में उसी के पास एनर्जी है mgh। इनके पास एनर्जी है नहीं, क्योंकि वो तो नॉर्मल पड़े हुए हैं ऐसे, है ना। अब जरा देखो, अब ये भाई साहब यहाँ आए और यहाँ आके रुके तो नहीं, इसको क्या किया? L1 डिस्टेंस तक और कंप्रेस किया, ठीक है। मतलब ब्लॉक आ गया यहाँ तक। समझ गया ना। ये L तो ये कवर किया ही, ये L1 और दब गया ना, बोला है ना कि L1, तो स्प्रिंग को इतना दबा दिया L1 तक। अब इस पॉइंट पे टोटल एनर्जी, तो ये सिस्टम के बारे में ज़रा सोचो कि इसके पास क्या क्या एनर्जी है। भाई स्प्रिंग दबी हुई है, उसके पास एनर्जी, स्प्रिंग दबी तो उसके पास एनर्जी होगा ना, ऐसे है। वो तो एनर्जेटिक है ना, उठा के फेंकना चाहती है, लेकिन अभी बाद में फेंकेगी जब ये रुक जाएंगे तब। तो अभी L1 डिस्टेंस तक दबी, ऐसा नहीं है कि वो L1 तक ही दबाएगा, हो सकता है और दबाए, लेकिन वो बोल दिया कि बस L1 जब दब रहा है तभी पे हमको एनर्जी कंजर्वेशन बताइए। बात समझ रहे हो? ऐसा मत समझो कि ये जो ब्लॉक है केवल L1 डिस्टेंस तक ही दबा सकता है, हो सकता है यहाँ तक दबा दे, लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है कि नहीं, आप हमको उसी पॉइंट का एनर्जी कंजर्वेशन बताइए जिस समय ये L1 तक दबा दिया, इतने लेंथ तक क्या किया? दबा दिया। ये L1 L अगर सुनने में दिक्कत हो रही है तो डेटा ले लें कोई, है ठीक है ना। तो L1 डिस्टेंस तक ही दबा है, तो उसी पे हमको बताइए। तो अब सोचो इसके पास कितनी कितनी एनर्जी है। तो इसके पास एनर्जी कि भाई स्प्रिंग दबा हुआ है, वो एनर्जेटिक है पूरा, और ये इतनी हाइट पे अभी भी तो है वो mgh, और ये अभी भी कुछ वेलोसिटी से चल रहा है, क्योंकि अगर रुक जाता, पूरा दबा जाता तो रुक जाता, लेकिन अभी भी कुछ है। तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है, यहाँ पे स्प्रिंग एनर्जी भी है, और यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी भी है। समझ गए? यही लिखना है। तो बाद में अब ये डेटा जो है, अब देखो ये हाइट कितनी होगी, अब यही नॉर्मल लेंथ भी नहीं दिया है ना, ये चीज़ की दिक्कत है। तो ये हाइट भी हम लोग को निकालना पड़ेगा। अब ये अगर ये दिया होता यहाँ तक का, यही लेंथ बस नहीं दिया है, नहीं तो हम लोग निकाल लेते। तो वो क्या किया है मैं बता रहा हूँ तुमको। देखो तो मान लो ये हाइट h1, अभी समझाने के लिए ले लेते हैं ये हाइट ना h1, और ये इसका मास m है। तो देखो यहाँ पे एनर्जी mgh1, ठीक है। इस मास का अभी भी हाइट पे, जरा सा भी हाइट पे रहेगा तो उतनी एनर्जी है अभी इसके पास mgh1, प्लस बाकी एनर्जी किस में दिया? स्प्रिंग को दबाने में, तो हाफ k और नहीं कितना दबाया है? स्प्रिंग पहले इतना था तो इतना दबाया है, तो इतना ही हुआ ना। यक्स में कितना लिखेंगे? जितना स्प्रिंग दबा है, तो L1 का स्क्वायर, है ना। कल जो सीट में क्वेश्चन थे वो थोड़े ये सब लेवल के थे, पहले ही दे दिए थे, इसीलिए शुरू में डिस्कस नहीं किए, पहले बता तो दें, है ना। अभी ऐसा वाला जो कॉन्सेप्ट था ना उसमें कुछ, और ऐसे एक बॉल जाके ऐसे घूम जा रहा है ये सब, हाँ। तो वो तो सर्कुलर दे देंगे तब पढ़ाएंगे। मैं भूल गया था कि सर्कुलर नहीं पढ़ाएं अभी, वो सर्कुलर वाले से भी आएगा ना, लेकिन है सारा एनर्जी कंजर्वेशन ही। हाँ, सर्कुलर नहीं पढ़ाएं, क्योंकि सर्कुलर में ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और सर्कुलर मोशन पढ़ने के लिए NLM और वर्क एनर्जी दोनों का पढ़ना ज़रूरी है थोड़ा बहुत, तो इसलिए उसको छोड़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। चलो देखो इसके बाद, तो यहाँ का mgh लिख दिया, स्प्रिंग जितना दबा था वो लिख दिया। अब उसके बाद क्या है? इसके पास कुछ वेलोसिटी भी आ गई है ना, क्योंकि चलते हुए आ रहा था, तो v की वजह से काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। यही है भाई इक्वेशन। पहले तो ये समझो, पहले तो ये समझा दिया, लेकिन अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, जो वो डेटा दिया है उसके में, क्योंकि क्वेश्चन का तो मेन यही होता है ना कि डेटा ही ना दिया हो, कम दिया रहता है, उसी में हम लोग को जुगाड़ करना पड़ता है। तो पहले मान लो ये सब दिया रहता, तब तुम ये पहले इक्वेशन समझ लो। देखो जरा ध्यान से, मैं बोल रहा हूँ 20 सेकंड के लिए, एक बार देख लो। तो देखो अच्छे से सोचो कैसे कैसे किया, सोचो, समझ में आ गया? फिर भी सोचो, मैं कह रहा हूँ ना, सोच लो।
चलो अभी हम फिर आगे चलते हैं। अब वो L1 और L के टर्म में लिखते हैं ना। अब देखो हाँ हाँ बोलो बोलो। हाँ यहाँ पे क्योंकि ना स्प्रिंग एकदम नॉर्मल में है। हम अपना पेन निकाल देते हैं स्प्रिंग, लेकिन कुछ होगा तो नहीं, खींच खांच देंगे पेनवा ख़राब हो जाएगा भाई। देखो ये है स्प्रिंग, ये इसमें कोई है फोर्स वोर्स अभी नॉर्मल में है, ये तो ऐसे इंक्लाइन प्लेन पे रख दिया ऐसे। इसके अंदर कोई एनर्जी है? कोई नहीं। इसको ज़रा सा दबाओगे तब नहीं एनर्जी देगी। अब ये मैं दबा सकता हूँ, ये चींटी दबा सकती है? अब ये नहीं कहूँगा कि लो दबा के देख लो, क्योंकि तुम फील कर सकते हो स्प्रिंग खराब हो जाएगा। तो ये ऐसे ना अभी ऐसे नॉर्मल ऐसे पड़े हुए हैं, है ना। तो नॉर्मल है तो इसके पास कहाँ कुछ एनर्जी है। जब तक उसको यक्स नहीं मिलेगा, यक्स मतलब या तो यक्स दबाओ या तो यक्स खींचो, तब तक स्प्रिंग के अंदर कोई भी फोर्स जनरेट नहीं होगा। जैसे ये दीवार के अंदर है, जैसे बोला ना कि जब इसको दबाओगे तब ना ये रिएक्शन फोर्स देता है। अब जो रिएक्शन फोर्स दबाने पे दे रहा है वो बिना दबाए दे देगा कि नहीं, हम इसको डिस्टर्ब भी ना करें, ये हमको धक्का देते रहे कि चलो चलते जाओ इधर से। वो देगा? नहीं देगा। ये बनाओ तब तक हम पढ़ाएं, है ना, देखते भी रहो। तो समझे, तो ये नॉर्मल लेंथ में है जब तक कंप्रेस नहीं हो। अब चलो, अब मैं ये करने जा रहा हूँ कि अब अगर मेरे पास ये H और H1 नहीं दिया हो, अगर तुम किसी तरह से ये H और H1 निकाल लो तो अच्छी बात है। अगर तुमको ये थीटा दे देगा तो निकल जाएगा। थीटा दिया है क्या? रुको जरा, थीटा दिया है। हाँ थीटा दिया है, हमने क्वेश्चन में थीटा दिया था। हाँ थीटा दिया है, हाँ थीटा दिया है। तो थीटा दिया है ना, तो कुछ और एक और दे देगा तो निकल जाता है ये। अगर ये थीटा दिया है ना, थीटा दिया है तो ये भी पूरा दे देता तो निकल जाता। लेकिन चलो देखो 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 देखो, अब अगर केवल ये लेंथ और ये L1 दिया तब उसके टर्म में क्या करेंगे। देखो यहाँ से यहाँ तक जो आएगा ये, हम लोग क्या करते हैं कि ये यहीं तक आ रहा है ना, थोड़ा खिचपिच हो रहा है, साफ करूँ क्या किसी तरह से? बहुत खिचपिच हो रहा है ना, वीडियो में भी समझने में दिक्कत होगी तुम लोगों को। ये L1 लेंथ पहले से ही कंप्रेस्ड करके लिख देते हैं ना। ये यहाँ से L लेंथ और ये और L1 लेंथ, यहाँ से यहाँ तक ये L है और ये L1 है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। चलो, और ये थीटा है। तो देखो अब क्या करना है, तुम ये समझो कि हम यहीं जमीन मान लेते हैं, ये हटाओ, यहीं तक के लिए एनर्जी कंजर्वेशन लिखते हैं। इसको यहाँ से यहाँ आना है ना, है ना। तो ये सोचते हैं कि इतने हाइट के लिए उसके पास कितनी एनर्जी है, इतने हाइट के लिए। तो ये हाइट कैसे निकलेगा, देखो तो ये है L1 और ये है L, तो टोटल कितना हो जाएगा L प्लस L1, है ना। और ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा क्योंकि सेम लाइन है ना। ये थीटा तो ये भी थीटा। किसी को कहीं भी डाउट होगा तो रोक के पूछ लेना, शर्माना नहीं कि कैसे पूछे, सबको समझ में आ रहा है। ये थीटा तो ये भी थीटा, क्लियर है। तो देखो अब ये क्या हो जाएगा, ये निकल जाएगा क्योंकि ये तुमको पता है हाइपोटेनस, ये साइन थीटा से साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर इसके सामने वाला, इसको मान लिया H1 तो ये H1 लिख दो, और हाइपोटेनस, हाइपोटेनस यहाँ से यहाँ तक कितना है L प्लस L1। तो L प्लस L1 कितना हो जाएगा, ठीक है ना। L प्लस L1 इज इक्वल टू, नहीं अरे L प्लस L1 थोड़ी निकालना है, H1 निकालना है, फ्यूज हो जाएगा अभी। ये ना निकालना है, यही ना निकालना है। तो H1 इज इक्वल टू L प्लस L1 इंटू साइन थीटा, बस। तो ये आ गया। अब जब ये हाइट आ गया तो फिर से यही लिख दो, एनर्जी कंजर्वेशन वाला ये मिटा दे रहे हैं ना, वीडियो में देख के पहले समझ जाना। लिखो इसके पास टोटल पहले कितनी एनर्जी है, mgh। h हमारे पास क्या है, ये L प्लस L1 साइन थीटा। mg ये हो गया और ये h की जगह पे हो गया, ये पूरा h की जगह पे ना, बराबर, है ना। अब चलो यहाँ का एनर्जी कंजर्वेशन लिख दिया, बाकी वही है जो बचा हुआ लिख दो। कितना लिखेंगे इसमें, कंप्रेस वाला हाफ के एक्स स्क्वायर यानी L1 का स्क्वायर और प्लस हाफ
दी नहीं हुई है लेकिन आ जाएगी ना वेलोसिटी। वेलोसिटी यहाँ पे एक आ जाएगी, वेलोसिटी भी है ना। अगर मान लो ये भी हम मान लेते हैं, ये भी आ जाएगी है ना। ये भी हम, अब देखो इसमें ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है, तो ये नहीं निकल जाएगा वेलोसिटी भी, अगर मान लो वही निकालना। समझ गए? एक डाउट कोई पूछो। अरे ये mgh क्यों नहीं लिखे यहाँ वाला? बोलो भाई, तुम बोलो क्या पूछ रहा है तो वो तो हाइट एंड हो गया उसका बात। उसको बेस मान लिया। हाँ, उसी को हम बेस मान लिए। हाँ हाइट एंड हो गया उसका, हाइट है ना वो ग्राउंड हो गया। हाँ, समझ गया ना, क्योंकि इनको हार्डली यहीं तक घसक के आना था, तो मैंने यहीं तक का हाइट का एनर्जी लिया है। मैंने एनर्जी तो इतना ही हाइट का लिया ना। अगर मैं इतना हाइट का एनर्जी लेता तो इतना मुझे घटाना पड़ता। बात को समझो, अगर मैं इतना हाइट का एनर्जी लेता तो ये वाला हमको घटाना पड़ता। ये वही इतना ही डिस्टेंस है ना जो यहाँ पे है बचा हुआ है, तो हम पहले ही हटा दिए। लो भाई, हम लिए ही नहीं। आखिर ये क्या कर रहे थे? घटा ही रहे थे ना, तो ये पहले ही हटा दिए, इतना ही ले लिए। समझे? यही है, तुमको इतना ही डेटा देगा। देखो L दे देगा, L1 दे देगा, थीटा दे देगा और M दे देगा, और तुमको हो सकता है भी पूछ दे, है ना, भी पूछ देगा। देखो अब समझ लो, और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या उतर रहे हो? ये आदत छोड़ दो, ये देख लेना बड़े अच्छे से। अरे सब रहेगा यार, सब रहेगा। चलो अब दूसरा क्वेश्चन लिखो। लिखो, फाइंड आउट क्या हुआ? कोई दिक्कत? और तुम इसके बाद भी कोई कॉपी बना रहे हो कि इसी रफी पे लिख रहे हो? हाँ, साफ है वो? हाँ ठीक है, अच्छा करना ज़रूरी है भाई। चलो लिखो। अब बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आने वाले हैं, 1 2 ये 3 4 सब देखो, बहुत धांसू। ये देखो, ये ऐसे पढ़ाने वाला हूँ, फिर उसके बाद ये बताऊँगा, ये बताऊँगा, ठीक है। ये बताने के बाद तब सीट पे आ जाएंगे, ठीक है। फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ब्लॉक। यहाँ पे क्वेश्चन इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि थोड़ी देर पढ़ के कुछ डाउट क्रिएट करोगे। फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ब्लॉक है as shown in the figure as shown in the figure as shown in the figure हल्का सा लिख लो, और फिर उसके बाद कॉमा दे के लिखो इफ द इनिशियल स्पीड ऑफ द ब्लॉक। अच्छा ये वही था, पीछे वाला ही था क्या? इफ द इनिशियल स्पीड ऑफ द ब्लॉक इज v एंड म्यू इज द फ्रिक्शन। अच्छा फ्रिक्शन आ गया, लिखो 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 लिखो। स्पीड ऑफ द ब्लॉक इज v, the initial speed of the block is v and mu is the friction coefficient friction coefficient between the surface। अरे ये क्या लिखना है? surface and block। mu is the friction coefficient। बस हो गया। ये वो वाला क्वेश्चन नहीं, अलग ही है। चलो, और shown in figure में यही है, सिंपल सा। तो ये फिगर यही तो बनाया हुआ है कि ये कोई मास m है और ये भी वेलोसिटी है, बस यही फिगर है। ये तो नहीं भी बनाते तो तुम बना लेते, हम समझे पीछे वाला है। फाइंड द डिस्टेंस, तुमको बताना है कि ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय, सिंपल से एनर्जी कंजर्वेशन है। सोचो, ये क्वेश्चन लेकिन बहुत ज़बरदस्त था अभी पीछे वाला जो बताए हैं, क्योंकि वो हाइट नहीं दिया रहेगा ना तो जल्दी कोई एनर्जी कंजर्वेशन लिख नहीं पाएगा। वर्क एनर्जी थ्योरम लगाया ना, जहाँ भी वो फोर्स आ जाए, फ्रिक्शनल फोर्स है ना, दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए वर्क एनर्जी थ्योरम कि चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी का चेंज इज इक्वल टू बीच में वर्क डन। बस वही करना है। अरे ये तो बड़ा सिंपल है, कर क्या रहे हो? एनर्जी कंजर्वेशन में शुरू में क्या एनर्जी है? और कुछ है? हाइट वाइट है? नहीं। फाइनल में क्या एनर्जी है? फाइनल फ्रिक्शनल फोर्स
फाइनल में तो वेलोसिटी जीरो होगी ना, क्योंकि वो कह रहे आप फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ब्लॉक। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ब्लॉक का क्या मतलब हुआ कि अगर इस वेलोसिटी से भी से फेंक रहे हैं, दे रहे हैं और फ्रिक्शन लग रहा है तो ये कितने दूर तक चलेगा। भाई फाइंड आउट द डिस्टेंस का क्या मतलब हुआ कि फाइनली रुक जा रहा है तभी तो डिस्टेंस पूछ रहे हैं, नहीं समझे। अब फ्रिक्शन लगेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ब्लॉक कर दो तो कहीं ना कहीं जाके रुक जाएगा। तो फाइनल में एनर्जी है कुछ, तो एनर्जी चेंज इज इक्वल टू क्या हो गया, तो एनर्जी चेंज इज इक्वल टू वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। और वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स द्वारा निकाल लो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। अरे फिर से सुनो, हम थोड़ा सा ना ज़्यादा बोल दिए कहानी की तरह, क्योंकि तुमको आ सकता है, तुम एक बार सुनो बस। इसमें शुरू में ये एनर्जी दिया ना, ध्यान से सुनो, मुझे पता आ जाएगा। इसमें शुरू में ये एनर्जी दिया ना और कुछ है लिख लिया ½ mv²। फाइनल में एनर्जी कोई एनर्जी नहीं, क्योंकि वो ब्लॉक जाके रुक जा रहा है, कोई वेलोसिटी नहीं है, फ्रिक्शन खत्म कर दिया। सुन, हाँ वो फाइनल देख लेते हैं, फाइनल में कोई एनर्जी है ही नहीं, तो ये बस इक्वल के इस साइड लिखो ½ mv²। अब इक्वल के उधर चलते हैं, क्या लिखते हैं, वर्क डन। भाई टोटल एनर्जी बराबर क्या होता है, वर्क डन। और वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कौन सा, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला म्यू इनटू आर। बस हो गया। डिस्प्लेसमेंट पे वही डी लिख दो। अब आया लिखो, हम जानते कि आ जाएगा। कठिन होता तो हम खुद आ जाते बोर्ड पे, वो तो जो वीडियो देख रहा होगा उसको पता चलेगा कि अरे यार बोर्ड में कहीं नहीं बताया। अभी नहीं कर पाओगे तब हम बताएंगे। अब तो हो गया होगा। इसी भी और म्यू और जी के टर्म में आएगा। जी को 10 मत रखो, जी के टर्म में बता दो। 2 म्यू जी इनटू एस। अच्छा डिस्टेंस बताना सर। एस इक्वल्स टू आ गया राहुल, देखो अब 2 म्यू जी अपॉन v स्क्वायर। एक बार और देखो, सही हो, थोड़ा सा गलत है। इसमें क्या नहीं कर पा रहे हो तुम लोग, विनीत, राहुल, शिवांश, क्या दिक्कत है इसमें? अब तो सब बता दिए। कैलकुलेशन में इधर उधर हो क्या? v स्क्वायर अपॉन 2 इनटू म्यू इनटू जी। हाँ तुम उल्टे में थे, बस हो गया। जी को जी ही रहने दो, हो गया ना। तुम लोग अभी भी क्या डाउट है तो वो देख लेना। अरे ½ mv² इज इक्वल टू वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू म्यू इनटू आर। आर बराबर क्या होता है, mg। यहाँ पे रिएक्शन फोर्स क्या आएगा, और डिस्प्लेसमेंट d। यही पूछना है कितना दूर चलेगा, तो d बराबर ये म्यू mg इधर नीचे कर दो, ये mm देखो कट भी जाएगा, तो ये क्या बचेगा v², और ये म्यू और g नीचे आ जाएगा, 2 तो पहले से ही था। देखो ये है वर्क एनर्जी। इसमें लग रहा है कि न्यूटन्स लॉ का क्वेश्चन है और काइनेमेटिक्स है, नहीं। जहाँ पूछ दिया डिस्टेंस ट्रेवल बाय, लोग समझेंगे काइनेमेटिक्स, लेकिन यहाँ कुछ दिया है टाइम वाइम, लोग पगला जाएंगे डिस्टेंस निकालने में काइनेमेटिक्स से। क्यों भाई, एनर्जी कंजर्वेशन कितना ईजी है, नहीं है? हाँ तुमको पता है हमारे सर कहा करते थे कि एनर्जी कंजर्वेशन एक ऐसा चीज़ है जिससे कि फिजिक्स के सारे क्वेश्चन किए जा सकते हैं, सब, इवन सारे 12th के क्वेश्चन किए जा सकते हैं, मैग्नेटिक हो चाहे कुछ भी, क्योंकि सब एनर्जी कंजर्वेशन है, सब, पूरी दुनिया एनर्जी कंजर्वेशन है, समझ लो। तो कितना इजी था ना। अरे वहाँ का ½ mv² दिया, वही ख़त्म हो गया फ्रिक्शन में, दोनों को इक्वल कर दिया। इसी को चाहता कि कुछ पोटेंशियल भिड़ाए तो ये जो प्लेन है थोड़ा सा उठा देता, नहीं हाइट पे कर देता, तो फिर काइनेटिक भी लेते और पोटेंशियल भी ले लेते। कितनी अच्छी बात है, समझ में आया? अरे समझ में आया कि नहीं? मुझे लग रहा है कुछ कैलकुलेशन ना। चलो अच्छा, मैं देखने के लिए एक और, इसीलिए मैं एनर्जी कंजर्वेशन पे ज़्यादा डिस्कशन कर रहा हूँ। चलो अच्छा, मैं तुम लोगों का कॉन्सेप्ट देखने के लिए देखो एक चीज़ बताता हूँ। ये मैं अपने से सोच रहा हूँ। अपने सोचने में एनर्जी कंजर्वेशन में बड़ी दिक्कत होती है। पता चले हम डेटा दे दें, एनर्जी कंजर्वेशन फेल हो जाए। हम फ्रिक्शन में किए थे, बड़ा गड़बड़ आ गया था।
कौन है भैया? कौन डरवा रहा है? खुश हो गया। ये लगा लोगे अगर तुम लोग अब लगा लोगे। ये h बराबर 10 मीटर ले लो और ये h बराबर ले लो 4 मीटर, ठीक है। ये हाइट जो है पहाड़ की 10 मीटर और ये 4 मीटर। अभी पहाड़ पे गाड़ी चढ़ा रहे हैं। लगा हो गया। क्या हो गया? अब लगा लोगे। अरे तुम भी गाड़ी थोड़ा सा फैशनेबल आज के टाइम का बना देते हैं। देखो क्वेश्चन नहीं उतार रहा है, दांत तोड़ देंगे तुम्हारा ही बनाओ नहीं तो। बेकार है सर। अब देखो ये झूठ बोला, ये दिख नहीं रहा है। दिख रहा है सर, दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है साहब। गाड़ी वैगनार बनाया है और यहाँ से अरे चलो यहाँ आ गई एम्बुलेंस। ये एम्बुलेंस का 1 kg का बना है। एम्बुलेंस 500 kg मास इसका दिया हुआ है। अरे इसका वेट देख रहे हैं, डेटा सारा दे दिए ना। कुछ डेटा की कमी होगी तो बताना, वहाँ पे वेलोसिटी बताना है। चलिए तो क्या चाहिए होगा हम लोग को? अब तुम डिस्कस मत करो, अपना करो कि दूसरे का भी सोचोगे तुम्हें। अरे सर आप बोले कि देख लो क्या चाहिए। हाँ अगर देख लेना, बनाते बनाते अगर कुछ डेटा की कमी हो तो बोलना, देख लेंगे। अपने हाथ में कुछ भी दे सकते हैं। यही बीच में कहीं स्प्रिंग डाल दे क्या? ऐसे ही मजाक कर रहे थे, पहाड़ पे कहाँ स्प्रिंग है। ये स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है भाई। यहाँ पे कोई वेलोसिटी नहीं दी है अभी। फ्रिक्शन विक्शन नहीं ना है? नहीं, फ्रिक्शन वगैरह नहीं। क्या सर, क्या पूछ रहे हैं? वेलोसिटी? हाँ वहाँ पे बन जा रहा है ना, सारा डेटा है ना दानिश? यस सर। हाँ चल, हाँ तो सही है, हो गया। भैया लोग सब लोग एक ही इक्वेशन लिखे होगे मुझे पता है, बस वो मैं देख लूँ जल्दी से काम ख़त्म करूँ। तुम लिखो, जल्दी लिखो, सोच सोच के लिखो तुम। सर मास बहुत ज़्यादा है। अरे तो गाड़ी बनाए हैं, क्या करें? 5 kg का दें? एम्बुलेंस 500 नहीं होगा। अरे तो छोड़ो, कैलकुलेशन मत करो। 0.9 करके आएगा। अरे ठीक है, मैं पहले इक्वेशन देख लूँ। सब लोग बना लिए इक्वेशन? शिवांश इक्वेशन में वैल्यू रख लिए? राहुल तुमने रख लिया इक्वेशन में वैल्यू? तुमने विनीत वैल्यू रख ली? बस मैं लिखता हूँ, देख लो, मिला लो, काम खत्म करो। देखो यहाँ पे कौन सी एनर्जी है टोटल? विनीत तुम बताओ। और हाँ तो केवल mgh, यानी mgh में 500 गुणे 10 गुणे 10 बराबर यहाँ पे एनर्जी। हाँ हाँ बहुत सही, हाफ एम बी, हाफ एम में 500, भी में यही स्क्वायर प्लस mgh, नहीं तो mgh में वही 500 गुणे 10 गुणे 4, काम खत्म। हाँ हाँ कहीं नहीं होगा, वेलोसिटी नहीं होगी। तुमको क्या लग रहा है रुक जाएगा? पता है क्यों नहीं रुकेगा? क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा है ना। अच्छा तुम खुद सोच लो, अगर वेलोसिटी नहीं होना होता ना तो यहाँ जीरो हो जाता। भी निकाल के देखो, कुछ ना कुछ आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। खुद कोई चीज़ बहुत ऊपर से चला रहे हो तो यहाँ आके अभी नीचे हाइट पार कर जाएगा भाई। ऐसा वो उसमें होता है, स्विमिंग में कई जगह वाटरफॉल में ये सब दिए रहते हैं ऐसे। चलो अब इसमें कैलकुलेशन पे मेहनत मत करो, इजी क्वेश्चन आ गया तो बड़ा आंसर निकालने चले। चलो अब क्वेश्चन नेक्स्ट। मच्छर के पीछे मत अरे ये देखो, अरे दूसरा क्वेश्चन लिखो। ए पार्टिकल स्लाइड से लॉन्ग ट्रैक नहीं, कैलकुलेटर दे रहे हैं ले। ए पार्टिकल स्लाइड से लॉन्ग ट्रैक, अच्छा क्वेश्चन है, लिखो। अरे लिखो क्वेश्चन। ए पार्टिकल्स, ए आ रहे लिखो, दे रही
नहीं नहीं सही में अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो अच्छा क्वेश्चन है। अब लिखो ये स्लाइड्स पार्टिकल स्लाइड्स along a track पार्टिकल slides along a track। अगर बोलेगा डायग्राम बनाने के लिए तो बना देंगे। हाँ बोला है डायग्राम बनाने के लिए, तुम लोग लिखते रहो मैं बनाता भी रहूँ। स्लाइड्स है अ पार्टिकल स्लाइड्स along a track with elevated ends and a flat central part। अरे ये सब छोड़ो, इतना ही लिखे ना, चलो अब आगे लिखो। हाँ लिखो, ये ऐसे है, ये फ्लैट सेंट्रल पार्ट मतलब यहाँ पे फ्लैट है और फिर ऐसे है। सर आप क्वेश्चन लिख पाइए सर। हाँ सर पूरा वही तो वही तो लिखवा रहे हैं। कहाँ तक लिखे? एलिवेटेड एंड्स एंड ए फ्लैट सेंट्रल पार्ट। थोड़ा फास्ट लिखो। फ्लैट सेंट्रल पार्ट एज सोन इन फिगर तो नहीं लिखना है ना, डॉट लिख दो, फुल स्टॉप। द फ्लैट पोर्शन बी सी, चलो भाई नाम भी दिया, द फ्लैट पोर्शन बी सी इज इक्वल टू 3 मीटर। हाँ द कर्व पोर्शन ऑफ द ट्रैक आर फ्रिक्शनलेस। अब इतना ही लिख लो कि ये फ्रिक्शनलेस है, ये डायग्राम में। हाँ अरे ये फिगर बनाना तो लिख लेना कि ये फ्रिक्शनलेस है। फॉर द फ्लैट पार्ट द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू इज। अब यहाँ का देखो, यहाँ का म्यू दे रखा है, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। अरे तो ये बनाओ ना भाई केवल, अब तो सब हो ही गया। म्यू यहाँ का दे रखा है, केवल फ्लैट पार्ट का जो म्यू है वो 0.2 दे रखा है। और हाँ, और ये सब फ्रिक्शनलेस है, ये दोनों फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शनलेस। फॉर द फ्लैट पार्ट कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक, ठीक है। द पार्टिकल इज रिलीज, अब लिखो द पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम पॉइंट ए, फ्रॉम पॉइंट ए विच इज एट हाइट 1.5 मीटर। हो गया? हाइट 1.5 मीटर, 1.5 मीटर एबव द फ्लैट ग्राउंड। अब ये पूछ रहा है कि वेयर डज द पार्टिकल फाइनली कम टू रेस्ट। ये लिखो, वेयर डज, कुल छोड़ के ये लिख लो, वेयर डज द पार्टिकल फाइनली कम टू रेस्ट, वेयर डज द पार्टिकल फाइनली कम टू रेस्ट।